नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, टैलेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट आज एक बार पुनः शिक्षा के क्षेत्र में एक जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा है उससे रिलेटेड जो हिंदी व्याकरण पूछी जाने वाली है, जिसमें अहम भूमिका संधि की होती है, उस संधि को आज हम लगभग जो फर्स्ट संधि है स्वर संधि, उसको हम आज केवल 5 मिनट में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। संधि क्या है? वो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यतः संधि कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है जो संधि होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो संधि है वो मुख्यतः कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की संधि है। 3 प्रकार की संधि है। तो सबसे पहली जो संधि है उससे 3 भेद होते हैं संधि के। सबसे पहली जो संधि है वो संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो इस स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो कौन सी संधि कंप्लीट करने वाले हैं? स्वर संधि। क्या होता है स्वर संधि और इसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। जो स्वर संधि है तो दो या दो से अधिक स्वर के आपस में मेल से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। और ये जो स्वर संधि होती है वह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 भेद होते हैं। सबसे पहले है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन संधियों को आपने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ा होगा। आज हमको जो संधि पढ़ना है वो प्रतियोगी परीक्षा हेतु पढ़ना है। मतलब फटाफट देख के कैसे टिक करेंगे संधियों में, हमको सही उत्तर देते आना चाहिए। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो दीर्घ संधि जब कोई दो या दो से अधिक स्वर आपस में मिलकर क्या करे? आ, ई, उ, ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। जब किसी संधि शब्द के अंदर ये आ, ई, उ आए तो वो कौन सी संधि कहलाती है? तो आपको बताना वो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि में यहाँ पर देखो ये पूरा शब्द है। इस शब्द में देवालय तो यहाँ पर आ रहा है, रवीश इसमें भी ई आ रहा है और भानुउदय उसमें बड़ा ऊ आ रहा है। ये देख सकते हो बड़ा ऊ आ रहा है। तो कहने का मतलब जहां पर आ, ई, उ आए वह आपकी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे विद्यालय तो विद्या तो आ रहा है कैपिटल, मतलब बड़ा दीर्घ स्वर आ रहा है, तो वो कौन सा कहलाएगा? विद्यालय। विद्यालय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। फिर नेक्स्ट गुण संधि में आपको क्या याद रखना है? जैसे गुण संधि में आपको याद रखना है ए, ओ और अर। ए, ओ और अर। जैसे आपको मालूम है सुरेश, तो जो ए की मात्रा आई है तो सुरेश, और ओ की मात्रा है तो परोपकार, है ना? देव ऋषि, महर्षि, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? तो गुण संधि के हैं। तो आपको क्या याद रखना है? जिस शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा
और ऋषि आ रहा है तो वो कौन सा कहलाता है? गुण संधि कहलाती है। फिर आगे देखें, गुण संधि के बाद हमारी वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि में आपको याद रखना है, जब किसी शब्द में बड़े ए की मात्रा बड़े औ की मात्रा है, जैसे एकाएक, महाओज, तो यहां पर देखो ये बड़ी ए की मात्रा है, ये बड़े ओ की मात्रा है। जब ये मात्रा उसमें दिखे शब्द में तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे कि कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धि संधि के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यण संधि। यण संधि में आपको याद रखना है वह संधि जिसमें वाक्य के बीच में य, व और र और उसके आगे आधा शब्द आए। कैसा शब्द है? आधा, आधा शब्द, जैसे अत्यावश्यक, तो य के बाद आधता आया, तो ये कौन सी संधि है? यण संधि है। फिर दिव्यागमन, तो दिव्यागमन में या आया, फिर वे आया। फिर पित्राग्य में त और र हुआ है, तो यहां पर त्र जो बना है वो त और र से बना है। मतलब यहां पर जो संधियां हैं, जैसे पित्राग्य, दिव्यागमन और अत्यावश्यक, इन सभी में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। यण संधि में आपको याद रखना है, ट्रिक क्या है, यदि किसी शब्द के बीच में है ना य, व और र और उसके आगे क्या आए? अधूरा अक्षर आए, अद्धा अक्षर आए, तो वो कौन सी संधि कहलाती है? यण संधि कहलाती है। फिर नेक्स्ट जो संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में आपको याद रखना है, जब किसी शब्द में अय, आय, आओ और औ आता है, जैसे नयन, नयन ये आया है ना, गायन, पवन, यहां आओ आया है, और सावन, तो यहां भी आओ आया है। तो जब ये शब्द उसके बीच में आते हैं तो वो कौन सी संधि कहलाती है? अयादि संधि कहलाती है। जैसे कोई आपको पूछे, यदि कोई आपको पूछे सावन में कौन सी संधि, क्योंकि अभी कौन सा मौसम चल रहा है? सावन का मौसम चल रहा है, तो सावन में कौन सी संधि है? तो आपको बताना अयादि संधि है। तो इस प्रकार से शॉर्टकट एक और संक्षिप्त वर्णन करते हैं। दीर्घ संधि में आ, ई, उ याद रखना है, आ, ई, उ याद रखना है। और गुण संधि में छोटी की मात्रा, ओ, छोटे ओ की मात्रा और ऋषि याद रखना है बीच में आए तो। वृद्धि संधि में आई और औ ये याद रखना है, बीच में बड़ी मात्रा आए तो वृद्धि संधि। यण संधि में या, व, र और कौन सा अद्धाक्षर आए तो वो कौन सा? यण संधि। और अयादि संधि में आय, आओ, औ और आओ आए तो वो कौन सी संधि कहलाती है? अयादि संधि कहलाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये शॉर्टकट है। जब भी परीक्षा में जाते हो आप तो इस केवल स्वर संधि के 5 भेद हैं, उन भेदों को याद रखने के लिए आप केवल इस स्लाइड का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको संधि का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके बोले तो हम उसको समाज और फिर समाज के साथ साथ कारक और कारक के साथ साथ है ना जो वाक्य हैं, वाक्य के प्रकार हैं, उन पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आपको यदि हमारा जो वीडियो है, हमारी जो कोशिश है अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें। जो प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपको और मैटर चाहिए हिंदी व्याकरण से संबंधित तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।